हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। पिछले क्लास में हमने ये पढ़ा था कि वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है और कुछ हमने क्वेश्चंस किया था कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। उम्मीद है कि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया है। आज हम अब कवर करने वाले हैं एक नया टॉपिक, वो होता है आपका कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे कि कोई भी पॉलिनोमियल आपको दिया है तो उसके जीरोज कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जीरोज निकालने से पहले ये समझिए कि आखिरकार ये जीरोज होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम निकालना सीखेंगे कि जीरोज निकालेंगे कैसे। तो जीरोज क्या होता है कि वेरिएबल का वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे उसको बोलते हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या होता है? वेरिएबल का वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। क्या कर दे? बना दे। उस वैल्यू को बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होता है? वेरिएबल का वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे उसको, उस वैल्यू को बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। क्या होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल? कि वेरिएबल का वो वैल्यू जब पॉलिनोमियल में हम पुट करें तो उस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे तो उस वैल्यू को बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। वो क्या है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। आइए इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको बिल्कुल कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया है px = x + 10, तो x के जगह पे, इस वेरिएबल के जगह पे कौन सा वैल्यू पुट करें ताकि ये पूरा पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो जाए। तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं कि x के जगह पे -10 रखिए, ये +10 है, प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारा जीरो। ठीक है, बिल्कुल आसान है। क्या किए कि वेरिएबल के जगह पे वो वैल्यू पुट करिए जो क्या कर दे कि उस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, उस वैल्यू को बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल का x + 10 का जीरोज क्या होगा? -10। क्या होगा? -10, क्योंकि -10 पे ये जो पॉलिनोमियल है हमारा x + 10 जीरो हुआ है, तो इसका जीरोज कौन होगा? -10। ठीक है। वेरिएबल का वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे उसको बोलते हैं, उस वैल्यू को बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? -10। अब एक और क्वेश्चन है, x + 15। अब यहाँ पे क्या पुट करें? तो क्या करेंगे कि x के जगह पर बस हम 15 पुट कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा जीरो कट के। ठीक है। तो यहाँ पे हम x के जगह पे क्या रखे हैं? 15 रखे हैं, तो इस पॉलिनोमियल का जीरोज हमारा क्या होगा? 15 होगा। क्या होगा? 15 होगा। ठीक है, क्योंकि 15 पे ये पॉलिनोमियल हमारा क्या बन जा रहा है? जीरो बन जा रहा है। तो इस पॉलिनोमियल को बोलेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है ये 15 पे 8x = 15 ये जीरो हो जा रहा है, तो इसका जीरोज क्या है? 15 है। ठीक है। इन द सेम वे जैसे यहाँ पे आपसे बोला जाए कि 2x + 20, इसका जीरोज क्या होगा? तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि हम y के जगह पे -10 को पुट करें, 2 × -10 + 20, तो ये हमारा आएगा कितना? -20 + 20, और ये हो जाएगा फिर हमारा जीरो। तो इस पॉलिनोमियल का 2y + 20 का वैल्यू जीरोज क्या हुआ? -10। क्या हुआ? -10। ठीक है, -10 जो है इसका जीरोज है। तो ये जो भी आपको 2-3 क्वेश्चंस बताया गया है इसको आप कॉमन सेंस से देख के आसानी से बना सकते हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन को आप नहीं निकाल सकते हैं इस तरीका से देख के। कुछ क्वेश्चन टफ आते हैं, उसको बनाने का तरीका क्या होता है कि जब कभी भी आपको किसी भी पॉलिनोमियल का आपको जीरोज फाइंड करना है तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या करेंगे कि जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, जीरो के इक्वल उसको इक्वेट कर देंगे। जैसे जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे उसके बाद वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हमारा आ जाएगा। जैसे इसका हम लोग सबसे पहले निकाले थे x + 10 का, तो इसका अगर हमको निकालना है जीरोज तो हम क्या करेंगे? देखिए पहले सॉल्यूशन। ठीक है, px = 0, इसको पुट कर देंगे। अब px कितना है हमारा? x + 10 = 0, तो x = क्या हो जाएगा? -10। तो ये आ गया हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसका निकाले हम लोग तो इसको भी क्या करेंगे? px = 0 पुट करेंगे। अब px हमारा कितना दिया है यहाँ पे? -x + 15 = 0, तो फाइनली -x = -15, दोनों बगल माइनस साइन है तो कैंसिल हो जाता है, और ये आ गया हमारा 15। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ रही है? तो ऐसे क्या करेंगे कि जब कभी भी आपको जीरोस फाइंड करना हो किसी भी पॉलिनोमियल का तो उसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। जैसे में एक नीचे और क्वेश्चन है यहाँ पे 2x - 5, ठीक है, तो इसका पॉलिनोमियल का जीरोस बताना है तो
तो इसको भी क्या करेंगे, ये दिया है हमारा gx इक्वल टू 2x माइनस 5, तो इस gx को क्या कर देंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे। अब gx का वैल्यू कितना दिया है, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा हमारा 2x इक्वल टू 5, इधर माइनस में उधर जाएगा पॉजिटिव में, होता है ऐसा नहीं है, दोनों बगल 5 ऐड करेंगे तो वो हो जाता है, वो आप जानते हैं। अब इधर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2, इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में, या फिर दोनों बगल 2 से डिवाइड करिए, इधर कट जाएगा उधर चला जाएगा। तो ये जो पॉलिनोमियल है हमारा 2x माइनस 5, इसका जीरोस क्या आया 5/2। थोड़ा चेक करके देख लेते हैं इसको, जैसे 2x माइनस 5, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या निकाला है 5/2 माइनस 5, ये कट जाएगा, ये आएगा 5 माइनस 5, ये हो गया 0। तो 5/2 पे हम क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि 5/2 पे ये जो हमारा पॉलिनोमियल दिया है 2x माइनस 5 वो 0 हो जा रहा है, तो इसका जीरोस क्या होगा 5/2 होगा ना, 5/2। ठीक है, तो जब कभी भी आपको जीरोस निकालना हो किसी भी पॉलिनोमियल का, तो उसका एक ही तरीका है कि उसको क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है, और वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ऐसे होता है जीरोस निकालना का प्रोसेस, बहुत ही आसान है, बिल्कुल आसान है, आपको समझ में आया होगा। अब क्या है आगे प्यारे बच्चों कि अगर आपसे कोई पूछे, और एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं आपके लिए 3y माइनस 7, इसका जीरोस क्या होगा आप कमेंट में बताइए, बनाइए और उसको कमेंट करिए कि 3y माइनस 7 का जीरोस क्या होगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों एक चीज होता है कि कोई भी आपको पॉलिनोमियल दिया है तो आप तो जीरोस उसका निकाल लीजिएगा उसको 0 के इक्वल करके, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि पॉलिनोमियल को देखते हुए बताइए कि इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, ठीक है, जैसे में आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोस, जैसे यहाँ पे एक दे दिया जाए a² माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है, इसका भी जीरोस हम लोग निकालते हैं। तो आपसे क्या किया जाए कि पूछा जाए कि इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, ठीक है, आपको बताना है नंबर ऑफ जीरोस, मतलब वेरिएबल का कौन कौन सा वो वैल्यू जिसको इसमें हम पुट करें तो ये हमारा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो नंबर ऑफ जीरोस बताने के लिए क्या करते हैं तो उसकी डिग्री को देखते हैं, क्या करते हैं उसके डिग्री को। कोई भी पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल है, उसका जो नंबर ऑफ जीरोस होता है, नंबर ऑफ जो जीरोस होता है उसके डिग्री से एक्सीड नहीं करता है, क्या नहीं करता है, एक्सीड्स नहीं करता है। इस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा तो 2 होगा, क्या होगा 2 होगा। क्यों, क्योंकि कौन सा है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका मैक्सिमम क्या है पावर 2 है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका जीरोस नंबर ऑफ जीरोस 2 होगा। एक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, आगे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़िएगा कि बहुत सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका जीरोस नहीं निकलता है, लेकिन क्या होगा कि अगर ज्यादा से ज्यादा होगा नंबर ऑफ इसका जीरोस तो वो 2 होगा, एक भी होगा या नहीं भी होगा, लेकिन 2 होगा। 2 से ज्यादा कोई यहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू ऐसा नहीं निकल करके आएगा जो क्या कर सकता है कि इस पॉलिनोमियल को जीरोस कर दे। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, एक जगह पे एक्स लिखा गया था, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि x³ माइनस 9 इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम होगा नंबर ऑफ जीरोस इसका तो 3 होगा, ठीक है, क्योंकि इसका कितना डिग्री का पॉलिनोमियल है 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो नंबर ऑफ जीरोस जो होता है वो मैक्सिमम होता है उसके डिग्री के बेस पे, ठीक है, मैक्सिमम जो होता है वो अपने डिग्री के इक्वल होता है, उससे आगे नहीं एक्सीड कर सकता है। 2 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। उसके साथ साथ ये जो नंबर ऑफ जीरोस है, नंबर ऑफ जीरोस ये रिपीट भी करता है, ठीक है, ये रिपीट भी करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, अगर हम x² माइनस 4 इक्वल टू x² माइनस 4 आपको दिया हो px इक्वल टू x² माइनस 4, इसका नंबर ऑफ इसका जीरोस निकालना है तो हम px को क्या करेंगे 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो px हमारा क्या है x² माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, ये क्या हो जाएगा x² इक्वल टू इधर आएगा प्लस 4, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद दोनों बगल स्क्वायर रूट ले लेंगे, x² अंडर रूट 4, ये हो जाएगा x इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 2, तो x का वैल्यू क्या आ गया 2 भी आ गया और माइनस 2 भी आ गया, ठीक है। यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया 2 आया और माइनस 2 आया, ठीक है। बस इसमें क्या चेंज है, साइन का चेंज है, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होगा कि दोनों वैल्यू सेम ही आ जाएगा। जैसे ये 2 माइनस 2 आया है, दोनों वैल्यू माइनस भी आ सकता है,
दोनों वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है और सेम क्वांटिटी का भी आ सकता है। तो किसी भी पॉलिनोमियल का अगर नंबर ऑफ जीरोस आपसे पूछा जाए कि बस ऐसे क्वेश्चन किया जाए कि कोई एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, तो 4 होगा। क्यों? क्योंकि वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका डिग्री क्या है, 4 है, तो उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आपका 4 होगा। अब प्यारे बच्चों, आगे हम जो पढ़ने वाले हैं अभी, वो हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल बेस पे किसी भी पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब उसको पढ़ते हैं, नंबर ऑफ जीरोस ज्योमेट्रिकल बेसिस पे, कि ज्योमेट्री पे कैसे बताएंगे नंबर ऑफ जीरोस का क्या होगा। अब प्यारे बच्चों, अब हम देखने वाले हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उसका नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा और जीरोस क्या क्या होगा। ठीक है, उसको समझते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे और उसका जीरोस फाइंड करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कोई एक पॉलिनोमियल दिया है px = x + 5। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये एक पॉलिनोमियल है। जब इस पॉलिनोमियल को हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, कुछ ना कुछ तो इसका ग्राफ बनेगा ही। ग्राफ कैसे बनाएंगे कि इसको y के इक्वल पुट कर देंगे, x = 5, और वो डबल बनाएंगे। जैसे आप जानते हैं x और y, अगर हम x = 1 रखेंगे तो y = 6 आ जाएगा, x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू 7 आ जाएगा। ऐसा ही बहुत सारा नंबर आ जाएगा। तो जब हम उससे ग्राफ को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ग्राफ बनाएंगे, तो एक्स एक्सिस पे वो जो ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे जितने बार कट्स करता है उसका नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स उतना होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक ग्राफ दिया है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है, 1 बार और ये 2 बार। ठीक है, तो ये जिस भी पॉलिनोमियल का ग्राफ है उस पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस इसका होगा 2। क्या होगा, 2 होगा। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो जब कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल का जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस को देखेंगे कितना नंबर ऑफ टाइम्स कट कर रहा है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे 2 पॉइंट पे किया है, 1 पॉइंट यहाँ और 1 पॉइंट यहाँ। तो इस जो भी ये पॉलिनोमियल होगा उसका नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, 2 होगा, और नंबर ऑफ जीरोस इसका 2 है। अब कोई आपसे ये पूछ जाए कि इसका जीरोस बताइए कि इसका जीरोस क्या होगा, तो इसका जीरोस, ये पहला किस पॉइंट पे कट कर रहा है, -2 0। दूसरा जो इसका पॉइंट है किस पे कट कर रहा है, 2 और 0। तो इसका जो है जीरोस वो होगा एक -2 और एक होगा 2। एक्स कोऑर्डिनेट को ले लेंगे, इधर से भी एक्स कोऑर्डिनेट को ले लेंगे, वाई को नहीं। क्यों? क्योंकि वाई का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे 0 ही है। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे -2 है एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पे 2 है एक्स कोऑर्डिनेट, तो इसका जीरोस कौन होगा, -2 और 2 होगा। ठीक है, जब कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे वो ग्राफ कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, उसका नंबर ऑफ पॉलिनोमियल उतना ही होगा, सॉरी नंबर ऑफ जीरोस उस पॉलिनोमियल का उतना ही होगा। जैसे में देखे हैं यहाँ पे कि ये हमारा जो ग्राफ है 2 जगह कट कर रहा था, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, 2 होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या, 2 होगा। अब कौन कौन होगा, तो किस पॉइंट पे कट करे उसका एक्स कोऑर्डिनेट ले लीजिए। जैसे यहाँ पे -2 पे कर रहा था, यहाँ पे 2 पे कर रहा था, तो ये हो गया हमारा -2 और 2, इसका नंबर ऑफ जीरोस। एक क्वेश्चन इधर है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि इस ग्राफ को देख के बताना है कि ये जिस भी पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ किया गया है इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा। तो आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने का तरीका क्या बताया गया है कि देखेंगे कि वो जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, नो जीरोस, इसका जीरोस होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। अब कुछ ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन से एनसीईआरटी में क्लास 10 के, उसमें जाके आप देखिएगा तो आपका सारा क्वेश्चंस बन जाएगा और आसानी से उसका नंबर ऑफ जीरोस आप बना सकते हैं कि उसका नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा उसके ग्राफ के बेस पे। ठीक है, तो यही होता है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब अगले क्लास में जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड रिलेशन बिटवीन देयर कोएफिशिएंट। थैंक यू सो मच।